इंसान की असली पहचान। किसी भी इंसान की असली पहचान धन दौलत से नहीं की बल्कि उसके व्यवहार और आदर्श आदतों से होती है। इस संबंध में एक कहानी प्रचलित है। कहानी के अनुसार पुराने समय में किसी राजा के दरबार में एक अनजान व्यक्ति काम मांगने पहुंचा। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी खासियत क्या है। व्यक्ति ने जवाब दिया कि राजन, मैं किसी भी इंसान और जानवर को देखकर उनके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। राजा को यह बात अच्छी लगी और उसे घोड़े के अस्तबल में नियुक्त कर दिया। सेवक अब सही घोड़े की देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद राजा ने अपने सबसे प्रिय घोड़े के बारे में सेवक से पूछा। सेवक ने कहा कि राजन, यह घोड़ा पूरी तरह ऊंची नस्ल का नहीं है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलवाया जिससे यह घोड़ा खरीदा था। घोड़े वाले ने राजा को बताया कि राजन, यह घोड़ा तो ऊंची नस्ल का है, लेकिन इसके जन्म के बाद इसकी मां मर गई थी। इसके बाद यह घोड़ा एक गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। राजा ने अपने सेवक से पूछा कि यह बात तुम्हें कैसे मालूम हुई। सेवक ने बताया कि राजन, ऊंची नस्ल के घोड़े घास खाते समय अपना मुंह ऊपर कर लेती है, जबकि यह घोड़ा घास खाते समय अपना मुंह गाय की तरह नीचे ही रखता है। राजा ने यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सेवक को बहुत सारा अनाज, गाय, बकरी भेंट कर दिए और उसे अपनी रानी की सेवा में नियुक्त कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने सेवक को बुलाया और उसने रानी के बारे में पूछा। सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, रानी किसी शाही परिवार से नहीं है। यह बात सुनते ही राजा हैरान हो गया। उसने तुरंत ही अपनी सास को बुलवाया। जब सास राजा के सामने पहुंची तो उसने सेवक की बात बताई। राजा की सास ने कहा कि यह बात सही है। जब हमारी यहाँ पुत्री ने जन्म लिया था तब आपके पिता और मेरे पिता ने आपके साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। जब पुत्री 6 माह की हुई तो बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया। हम नहीं चाहते थे कि आपके परिवार से हमारा रिश्ता टूटे, इसलिए हमने एक सेविका की बच्ची को गोद ले लिया था। उसी से आपका विवाह हुआ है। राजा ने सेवक से पूछा कि तुम्हें रानी के बारे में यह बातें कैसे मालूम हुई। सेवक ने कहा कि राजन, महारानी का व्यवहार सेवकों से प्रति बहुत खराब है। इन्हें यह मालूम नहीं कि किसी सेवक से कैसे बात करनी चाहिए, जबकि शाही परिवार की महिलाएं सेवकों से बहुत अच्छी तरह पेश आती हैं। राजा यह बातें सुनकर खुश हो गया और उसने सेवक को अनाज, गाय और भेड़ बकरियां उपहार में दे दी और उसे अपनी सेवा में नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन राजा ने सेवक को बुलाया और अपने बारे में पूछा। सेवक ने कहा कि राजन, मैं सच बता दूं, लेकिन आप वचन दें कि आप मुझे जान से नहीं मारोगे। राजा ने वचन दिया। सेवक ने कहा कि आप राजा हैं लेकिन शाही परिवार से नहीं हैं। यह बात सुनते ही राजा क्रोधित हो गया। राजा तुरंत ही अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने कहा कि सेवक की बात सच है। जब हमारी कोई संतान नहीं हो रही थी तो तुम्हें एक चरवाहे से गोद लिया था। राजा ने सेवक से पूछा कि तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई। सेवक ने बताया कि राजन, जो शाही परिवार के होते हैं वह खुश होकर सेवकों को हीरे जवाहरात भेंट करता है, लेकिन आपने हर बार मुझे अनाज, भेड़ बकरियां ही उपहार में दी है। ऐसा कोई चरवाहा ही कर सकता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी इंसान की पहचान उसकी धन दौलत से नहीं की जा सकती है, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और आदतों को देखकर ही हम व्यक्ति की परख कर सकते हैं। इसलिए हमें अपना व्यवहार को अच्छा बनाना चाहिए और बुरी आदतों से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।